हरिः ओम्। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय घोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंधन करो सिनासत विघ्न अनेक। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह, हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरण की छाँव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के आयो
तेरे द्वार, कबहू तो लाडली पूछेगी कौन पड़ो मेरे द्वार। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। चैतन्यं च मनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाझारधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वाहाचार चरं चरं चर चरं चारं चरं वाचरम् वैकुण्ठादिभवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गाधीधरो सुनियो पवन कुमार। सुनियो पवन कुमार, सुनियो पवन कुमार। आइए आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए तालियों की सेवा करेंगे आप सभी लोग। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। दोनों हाथ की सेवा करते हुए जय हो। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव ना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। ओ मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। हो राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। हो राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन
रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। ओ दास की झूपड़िया कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुबह शाम नित्य उठ कर मैं तो चुन चुन कर फल लाऊंगी। सुबह शाम मैं उठ कर मैं तो चुन चुन के फल लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के दर्शन करने, अपने प्रभु के दर्शन करने तरसिया नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झूपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। ओ बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। श्री श्री 1008 बाबा राघवानंद महाराज की जय हो, झंगोला वाली मैया की जय हो। आप सभी लोगों ने कल राजन परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव भगवान से, सुखदेव महाराज से, भक्त पर किस प्रकार से अनुग्रह करते हैं। तो पहला चरित्र सुनाया श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। आप सभी लोगों ने श्रवण कल किया ही था। उसके बाद में जो कथा आपको सुनाई, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रत्येक मन मंत्र में भगवान अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार तो भगवान ने हरि अवतार लिया और अवतार लेकर के गज और ग्रह का उद्धार किया प्रभु ने। बोले हरि भगवान की जय हो। पर एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि बैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने के लिए, और जैसे ही आज दर्शन किया तो भगवान के गले में जो माला पहने हुए थे भगवान, तो आज भगवान ने दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी आशीर्वाद स्वरूप। और जैसे ही आए नीचे तो आज देवराज इंद्र को देखा, दुर्वासा मुनि ने सामने से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना अपने चेले के शिष्य के गले में इस माला को डाल दी जाए, क्योंकि भगवान ने दी है ना। और आकर की गले में डाल दी और कहा, बड़े सुंदर लग रहे हो,
यह कोई साधारण माला नहीं है, यह तो भगवान ने मेरे गले में डाली और फिर मैंने तुम्हें पहना दी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवराज इंद्र ने कहा, मैं इंद्र देवराज और किसी की पहनी हुई माला पहनूंगा, क्योंकि पद में अहंकार होता है ना, पद मिल जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। तो इंद्र को आज अहंकार आ गया, अपने गले में से माला को निकाल करके हाथी के ऊपर रख दी है, सिर के ऊपर। हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को नीचे पटका और अपने पैरों से कुचल डाला। दुर्वासा मुनि ने सोचा, देखा तो जाए मेरा शिष्य उस माला से कितना सुंदर लग रहा है, पर जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा है तो माला आज हाथी के नीचे पड़ी हुई है। दुर्वासा मुनि ने कहा, देवराज इंद्र तुम अभिमानी हो पद की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, श्री से हीन हो जाओ। आज श्री से हीन हो गए हैं। पर जैसे ही यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को पता चली तो आज दैत्यों ने आक्रमण बोला और देवता पलायन कर गए। देवताओं से आज स्वर्ग छीन लिया गया है। भगवान के पास गए देवता लोग। भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, इसीलिए तुम समुद्र मंथन करो। और आज देवताओं ने कहा, प्रभु हम कैसे करें समुद्र मंथन, अकेले नहीं कर सकते। तो भगवान ने एक नियुक्ति बता दी कि अरहो पिह संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद देवा हाथस्य पदवीं गतैः। भगवान बता रहे हैं, तुम्हारे भाई दैत्य है ना, उनसे सहयोग मांगो। उनसे सहयोग मांगो और कह दो कि हम समुद्र मंथन दोनों भाई मिलकर के करेंगे। दैत्यों ने कहा, उसमें हमें क्या लाभ मिलेगा? ये हमारे बड़े भैया रामबरन सिंह ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है, आप लोग ताली तो बजाई दो। आज भगवान ने नियुक्ति बताई और कहा, देवताओं तुम्हारे भाई दैत्य है ना, उनसे सहयोग लो, उनसे सहयोग लो और सहयोग लेकर के समुद्र मंथन करो। जब यह बात कही है तो देवताओं ने जाकर के प्रस्ताव रखा था, क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया ना, अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। जैसे अहिमूषकवत देवः, जैसे अहिमूषकवत सर्फ फंस जाता है तो चूहा को भी मामा बना लेता है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के घर पर
सर्फ आया और सर्फ जैसे ही अलमारी में बैठ गया है, सेठ जी ने अलमारी को बंद कर दिया। पर चूहा क्यों गया था? क्यों सर्फ क्यों गया था? क्योंकि उस अलमारी में चूहा था ना। पर सेठ जी ने बंद कर दी अलमारी को, और जैसे ही बंद कर दिया है, आज सर्फ देवता देख रहे हैं और कह रहे हैं भोजन तो मिल ही गया, भोजन तो मिल ही गया, पर क्या किया जाए? भोजन कर लेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? तो आज सर्प ने कहा मामा जी राम राम। चूहा ने कहा भाई तुमने हमें मामा कैसे बोला? तुम तो हमारे दुश्मन हो, शत्रु हो। आज सर्प देवता नागराज कह रहे हैं चूहा मामा, आज से हमने पहले मीटिंग कर ली है कि आज के बाद चूहों को नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि आप ही तो हमारे ताई रहने के लिए मकान बनाते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर आज मामा जी बड़ी गड़बड़ हो गई, आज तो फंस गए, कैसे निकलेंगे इसमें से? तो आज चूहा मामा कह रहे हैं अरे भांजे तूने अभी मामा को कमाल देखो ही कहाँ है, छोटे छोटे दांतों से काटना पिटारी को प्रारंभ कर दिया है। आज छोटा सा छिद्र बना करके चूहा आज बाहर आया और कहा अरे भांजे तुम भी आ जाओ। और जैसे ही सर्फ आज बाहर आया है और कहने लगा मामा आप तो बहुत ही होशियार हो, पटक सीधे खा लिया आज चूहा को। प्रेम से बोलो। तो आज दैत्यों से देवताओं ने कहा हमें कहाँ क्या मिलेगा, हम समुद्र मंथन करेंगे तो देवताओं ने कहा आए दिन हम लोगों में आपस में युद्ध होते रहते हैं, तो उस युद्ध के लिए उस समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, उसे हम दोनों भाई बंटवारा करके पान कर लेंगे, ठीक है? अब देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लेकर के आए थे। अब यह कथा तो आप सब लोग जानते ही हो समुद्र मंथन की, आप सब लोगों ने कथाएं सुनी हैं। इससे पहले भी कथा हो चुकी है, उससे पहले भी कथा हो चुकी है। समुद्र जब मंथन हुआ था तो 14 चीज निकली थी समुद्र मंथन में। कितनी निकली थी? 14 रत्न। तो एक स्त्री में वह 14 रत्न भरे हुए हैं। एक स्त्री में 14 रत्न भरे पड़े हैं। क्योंकि आपने वो कथा तो श्रवण की है, तो मैं आपको आज न्यू कथा श्रवण करा रहा हूं। अब 14 रत्न एक स्त्री में किस प्रकार से भरे पड़े हैं कि अमृतवाणी शंख ग्रीवा नयन विष मदिरा भरे चंद्रमुख गज चालिए घूंघट सुर रंभा करे कल्प वृक्ष दौ चरण धनंतर है कर चमक उदर मणि के धप मागर सा बिन सिंगन की गाय त्रिया बिच 14 रत्न भरे त्रिया बिच 14 रत्न भरे। जब समुद्र मंथन किया गया था तो अमृतवाणी ही अमृत निकला था ना। तो देवी अमृतवाणी जो माएँ बोलती हैं मैया
तो वो कैसा बोलती हैं? बड़ा मीठा बोलती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अमृत के समान वह वाणी समझो। शंख ग्रीवा शंख निकला था तो वह ग्रीवा। नयन विषमदिरा भरे। विष भी निकला था ना समुद्र मंथन में, और मदिरा भी निकली। तो एक स्त्री के कितने नेत्र होते हैं? 2। तो एक में किसका वास है? विष का, और एक में मदिरा का। प्रेम से बोलो राधे राधे। विष निकला था ना, उस विष को ही तो देवता लोग लेकर के भोलेनाथ की शरण में गए, और भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लेकर के अपने कंठ में धारण कर लिया। वही कंठ नीला पड़ गया। तो परमपिता परमात्मा भूत भावन भोलेनाथ का नाम पड़ गया था। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। आ रही है समझ में आप लोगों के? चंद्रमुख गज चालिए। चंद्रमा निकला था ना, और वही चंद्रमा शीतलता के लिए भोलेनाथ को गर्मी चढ़ गई है ना विष पी करके। तो आज भोलेनाथ भूत भावन के माथे पर वही चंद्रमा है। चंद्रमौली बने हैं भगवान भूत भावन। बोले चंद्रमौली भगवान की। तो चंद्रमुख, एक स्त्री का मुख किस प्रकार से है? चंद्रमा के समान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गज चालिए। गजराज हाथी निकला था ना हाथी। तो जब माताएं चलती हैं तो मदमस्त अपनी मस्ती में चलती हैं। घूंघट का सुर रंभा करे। रंभा अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोगों में भेज दिया गया। कल्प वृक्ष 2 चरण धनंतर। कल्प वृक्ष निकला था ना, समुद्र मंथन में निकला कल्प वृक्ष। तो 2 चरण है ना, वह कल्प वृक्ष हैं। अब ऐसे नहीं समझ पाई तो ऐसे समझो। कल्प वृक्ष का काम क्या है? उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु का, जिस चीज की आप कल्पना करोगे वह प्रदान करा देगा। कराता है ना, कल्प वृक्ष कराता है ना। तो वही तो यह पैर हैं। आप पैरों से जाओगे तो उस चीज को लेने जाके बोले आओगे। प्रेम से बोलो है कर चमक उदर मणि के। जो हाथ है ना वो क्या है? है माने घोड़ा। घोड़ा भी तो निकला था उदर मणि के। जब मणि भी निकली थी, कौस्तुभ मणि निकली थी ना। तो जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उनका जो गर्भ होता है, पेट होता है, वह तो मणि के समान लगता है। प्रेम से बोलो और क्या निकला था समुद्र मंथन में? कि धप मांगर सा बिनु सिंगन की गाय। त्रिया बिच 14 रत्न भरे। गाय भी निकली थी। गाय निकली थी ना। गाय निकली तो आज बताया गया है कि ये बिना सींगों की गाय हैं। बड़ी भोली होती है मेरी माँ, बड़ी प्यारी होती हैं।
गाय की तरह होती हैं, समान होती हैं। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। आप लोगों को पता ही है, कथा में हो गए ना 14। प्रेम से बोलो। इस प्रकार से 14 रत्न निकले और उसके बाद में आपको अब थोड़ा उस कथा पर भी ध्यान डालें। जब अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान लेकर के निकले तो दैत्य उस कलश को लेकर के छुड़ा करके भाग गए। देवता कह रहे हैं अब क्या होगा प्रभु? भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने मेरा आश्रय ले लिया है उसकी गई हुई चीज वस्तु वापस आ जाती है, इसलिए चिंता मत करो। और आज परमपिता परमात्मा ने एक स्वरूप बना लिया है। मोहिनी भगवान का वो भी स्वरूप कब बनाया था? समुद्र मंथन से निकलते ही, समुद्र मंथन में ही निकले थे परमपिता परमात्मा। आज लड़ाई हो रही थी ने हमें दे दो, हमें दे दो, हम विवाह करेंगे, किसी को नहीं दी गई। कहा गया कि आप पंगत लगा करके बैठ जाओ। सब बड़े बड़े महात्माओं ने चमीटा गाड़ करके बैठ गए हैं, तो किसी की तरफ लक्ष्मी मैया ने नहीं देखा है। आज प्रभु श्रीमन नारायण के गले में ही माला पहना दी है। वदे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आगे समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य निकला, जैसे ही अमृत निकला दैत्य लेकर के भागे। आज भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। जैसे ही मोहिनी भगवान का स्वरूप देख करके दैत्यराज कहने लगे ये तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, इनसे तो विवाह करना चाहिए। देवी जी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, हम तुमसे विवाह करना चाहें। आप तो इतनी सुंदर लग रही हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमने समुद्र मंथन किया है जिसमें यह अमृत निकला है, अपने हाथों से पिला दो। मोहिनी भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया और मोहिनी भगवान कह रहे हैं देखो मैं अपरिचित एक नारी हूँ, तुम मुझ पर इस प्रकार से विश्वास मत करो। अपरिचित व्यक्ति से इस प्रकार से तुम विश्वास कर रहे हो। नहीं देवी जी अब तो अपने हाथों से ही आप पिला दो। इतने में देवता भी वहां पर आ गए। तो मोहिनी भगवान ने क्या कहा सुनते हो आप? ये जो अमृत है ना बड़ा ही दिव्य है। और देवताओं को देख करके कहते हैं ये कौन है? दैत्यों ने क्या ये हमारे भाई हैं, तो ये यहाँ क्यों आए हैं? दैत्यों ने कहा हम सब ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। तो मोहिनी भगवान कहते हैं तो हक तो दोनों का ही है, दैत्यों का देवताओं का, इसलिए दोनों लोगों को सबको पिलाना चाहिए। दैत्यों ने कहा नहीं देवी जी। तो भगवान ने एक नियुक्ति निकाली, सुनते हो आप बड़े भोले हो, सीधे हो, सादे हो, इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो अमृत है इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे है और पतला पतला है वह ऊपर है। तो एक काम क्यों ना करो, यह पतले पतले को तो देवताओं को पिला दो और गाढ़े गाढ़े को मैं बाद में आपको पिलाऊंगी। प्रेम से बोलो ठीक है देवी जी, जो आपको अच्छा लगे। जैसे ही यह बात कही है आज, तो आज भगवान मोहिनी रूप से दैत्यों ने पंक्ति लगा करके दैत्य
एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और देवता एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो पहले देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके पिला रही हैं आज, पर उसमें दैत्यों में एक दैत्य है स्वरभानु नामक का, बड़ा होशियार है। उसने सोचा कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया। अंजलि बांध करके जैसे ही बैठा है, भगवान ने उसे भी पिला दिया। तो सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, भगवान ये नकली है, ओरिजिनल नहीं है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। वही असुर दो विभागों में, दो विभक्त में बट गया। वही असुर राहु और केतु के नाम से आज जाना जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अब दैत्यों को जब होश आया, अभी तक तो रूप की सुंदरता की माधुरता की झलक दिखा रहे थे मोहिनी भगवान। दैत्यों को जब होश आया, अब तो देवी जी गायब हो गई वहां से अमृत पिला करके। अब तो एक दूसरे कहने लगे, भाई देवी जी कौन थी, कहां से आई थी? एक ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है और कोई नहीं थी, वही विष्णु बहरुपिया रूप धारण करके हमारे सामने आया था। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। देवता अमृत पान कर चुके थे तो बलशाली हो गए थे। एक एक करके सब दैत्यों का चुन चुन करके आज सब दैत्य समाप्त कर दिए। पर आज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित सब दैत्य जब मारे गए तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा आज उन सब दैत्यों को जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद कहा, देखो बलि मैंने तुम्हें जीवित किया है, अब मेरी बात मानना। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात को मानूंगा, पर मुझे देवताओं को इसका मजा चखाना है। आज गुरुदेव शुक्राचार्य जी बलि के कह रहे हैं कि मेरी बात का अनुसरण करते रहना तो तुम्हें मैं उस गद्दी तक फिर पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, सब देवों की मेरे पास काट है, पर इस विष्णु की नहीं है। इस विष्णु की काट है तो एक ही है कि अनन्य ब्राह्मण भक्ति करना प्रारंभ कर दो। आज बलि महाराज ब्राह्मणों के अनन्य भक्त बने, 56 प्रकार के भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। और देखो भैया, ब्राह्मण को कछु ना चाहिए, ब्राह्मण को तो बड़ा बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल जाए ना, और अपने मुंह हाथ फेरे पेट पर, मुंह में ते आहा कह देना तो बड़े खुश हो जाए। तो ये समझ लेना आज परमपिता परमात्मा खुश हो गए हैं। जब यह बात आज बढ़िया स्वागत करते हैं ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया है। ब्राह्मणों ने कहा, बलि हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो? बलि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मणों ने कहा, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद तुम्हारे सामने इंद्र भी क्यों ना आ जाए, उसे भी परास्त होकर के ही जाना पड़ेगा। जैसे ही आज वरदान मिला है, वरदान मिला तो आज बलि महाराज ने देवताओं पर हमला बोल दिया। अब तो उनके रथ को देख करके इतना तेज निकल रहा है रथ में से ही कि देवता पलायन कर गए, भाग गए, दर दर भटकने लगे हैं आज देवता लोग। पर आज शुक्राचार्य जी ने कहा, देख बलि, मैंने तुझे उस पद तक पहुंचाना चाहता हूं जिस पद की तूने मुझसे बोला। तो अब मैं तुझसे कहता हूं कि एक एक करके शतक्रतु बन जाओ, 100 यज्ञ कर लो।
तो आज बढ़िया गंगा के तट पर 100 यज्ञ एक एक करके प्रारंभ कर दिया, पर उधर दर दर भटक रहे हैं देवता। तो आज अदिति माँ ने कहा है कश्यप मुनि से, भगवान राजन मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। तो आज कश्यप मुनि ने कहा तुम एक व्रत करो। वो व्रत कौन सा है? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक प्रतिपदा से द्वादशी तक दुग्धाहार का ही सेवन करना पड़ता है, दूध ही पीना पड़ता है इसे। और ऐसा आशीर्वाद आज कश्यप मुनि ने दिया अदिति माँ को कि कालांतर में आज पयोव्रत का फल मिला और फल स्वरूप में आज अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान कैसे हैं? तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। कह रहे हैं भगवान के मात्र वामन अंगुल के हैं। वामनम तम बटुम, उनके स्वरूप को जो देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता छा गई है। आज वामन भगवान का स्वरूप देखते हैं, वही बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न हुआ है। आज ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा आज स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडलू दे दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहना दीनी है, कश्यप मुनि ने मेखला पहना दी है, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट कर दी है, भूदेवी ने चरण पादुका प्रदान किए हैं, आकाश ने छत्र दे दिया है, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया है। अब पात्र भी आ गया तो अन्नपूर्णा मैया ने उसमें भिक्षा भी प्रदान कर दी है। और उसके बाद आज गुरुदेव बृहस्पति जी ने वामन भगवान के कान में गायत्री मंत्र दे दिया है और भिक्षा में जो कुछ भी मिला है उसे ला करके आज वामन भगवान ने अपने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे वामन, भिक्षा हमें इतनी। श्री राधे। बोले वामन भगवान की जय। बृहस्पति जी कह रहे हैं भिक्षा में यह नहीं चाहिए, और आज वामन भगवान कह रहे हैं गुरुदेव तो क्या चाहिए? तो आज बृहस्पति जी ने कह दिया, मुझे तो भिक्षा में त्रैलोक्य चाहिए, त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। जब त्रैलोक्य की संपदा की कही है तो वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव मुझे कौन देगा त्रैलोक्य की संपदा को भिक्षा में? तो आज गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, वामन सीधे चले जाओ, एक के बाद एक राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वह तुम्हें त्रिलोकी की संपदा भिक्षा में दे देंगे, उनसे लेकर के आओ, वह चाहिए हमें। तो आज वामन भगवान नन्हे नन्हे हाथ हैं, छोटे छोटे पाँव हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं, चटपट खटपट करते हुए राजा बलि के द्वार पर चले जा रहे हैं। आइए बड़ा सुंदर भजन। मन का रूप बनायो, बलि राजा को चलने आयो, हरि वामन को रूप बनायो, बलि राजा को चलने आयो। ओ हरि वामन का भेष बनायो, बलि राजा को छलने आयो। हरि वामन को रूप बना
बलि राजा को चलने आयो। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा को छलने आयो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके मोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। पाँव में कड़ा मुँह साजे, पाँव में कड़ा मुँह साजे, राजा बलि के द्वारे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। झूली लटकाए, कांधे पे झूली लटकाए, राजा बलि को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ये तो तीन पगा, ये तो तीन पगा भूमि फरमाए, राजा बलि को चलने आए। वामन को रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए। हरि वामन को रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए। ओ बलि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने